ये स्टूडेंट, ये क्लास 9th का हिंदी का एग्ज़ाम हुआ था। तो जिन बच्चों ने पेपर दिया है वो अपने आंसर देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। और जिन बच्चों ने यूनिवर्सिटी का पेपर देना वो इस पेपर से प्रैक्टिस कर सकते हैं, आइडिया ले सकते हैं पेपर कैसा रहेगा, उसी के बेस पे तैयारी करें। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपको पैसेज का आएगा। ठीक है, पैसेज को पढ़ने के बाद आपको जो है इन प्रश्नों के आंसर देने थे। तो का पहले का ए है, खा का यहाँ पर आंसर जो है बी है। देखो, इसमें आपको पता लगाना था कौन कौन से कथन सही होंगे इसको लेकर। तो बी है, पहला और तीसरा सही है, पहला और तीसरा सही है, ये दोनों गलत है। तो इन चारों में जो सही होंगे उसके बेस पर हमें एबीसीडी पे टिक करना था, तो बी आंसर है इसका। ठीक है, थर्ड वाले में बी आंसर जो है बी है। ठीक है, फिर उसके लिए क्वेश्चन से मैंने सोल्व नहीं करे, आंसर की भी आएगी ऑफिशियल तो उसमें दिखा दूंगा। ठीक है, जो एमसीक्यू वाले वो सोल्व कर दिया और ग्रामर सोल्व कर दिया। ठीक है, का जो है बी है, खा का जो है फर्स्ट है। और देखो, क्योंकि इसमें ना और भी है, तो कौन कौन सही है, तो पहला तीसरा चौथा सही था, तो डी आंसर है इसमें। मतलब इसमें ये बात भी सही थी, ये बात भी सही थी और ये बात भी सही थी, तो इसलिए इसके बेस पर ये हमें डी पे टिक करना है। फिर इसके बाद गाय, गा का आंसर जो है वो सी है। ठीक है, उसके बाद घा घड़ा, जब आंसर की में देख लेना, ग्रामर देखो, परित्यक्त, परिजमा त्यक्त। और उसके बाद सौ से बनाते थे, मैंने एग्जाम्पल बना दिए, स्वराज, स्वनाम, और को भी बना सकते हो आप। और निर्जन में निर्जमा जन। ठीक है, उसके बाद नैसर्गिक में इक लगाना है, अनियमित, दयनीय, अविस्मरणीय, कुछ भी बना सकते हो आप। ठीक है, फिर यहाँ पे समस्त पद का समास विग्रह है, पूजा और पाठ द्वंद्व समास है, रसोई घर में रसोई के लिए घर, और समास का भेद लिखना है। तो यहाँ पर मैंने लिखा नहीं, तत्पुरुष समास, ये लिख दिया तत्पुरुष समास। और जिसका पूर्व पद प्रधान हो, संख्या में हो, तो द्विगु समास होता है, गिनती। कर्मधारय समास का उदाहरण महात्मा लिख दिया, आप नील गगन में लिख सकते हो। और भी बहुत सारे हैं, यथाविधि में, विधि के अनुसार। ठीक है, यानी कि अविभाज्य समास। फिर ये क्वेश्चन आ गया तो प्रश्नवाचक हो गया, हिरान वाला आ गया तो विस्मादि बोधक हो गया, यदि आ गया तो संकेत दे रहा है। ठीक है, और ये बिल्कुल सिंपल बात लिखे, विधानवाचक हो गया। और आगे वाचक में मेरे लिए पानी लाओ। ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करो, तो कुछ भी आप लिख सकते हैं। फिर छठा क्वेश्चन है, यहाँ पर इसने बोला है अलंकार बताना है। तो काली घटक, घमन घटक, घटा घटा दो बार आ रहा है, दोनों का अर्थ अलग है, तो यमक अलंकार। उर्वशी, उर्वशी दो बार आ रहा है। ठीक है, यमक अलंकार। और हरि, यहाँ पे इसके दो मतलब है, तो क्या हो गया यहाँ पे, श्लेष अलंकार। इसका दो मतलब है तो श्लेष अलंकार हो गया। फिर ता आ रहा है तो अनुप्रास अलंकार हो गया। और यहाँ पे का आ रहा है तो अनुप्रास अलंकार हो गया। तो आपको वैसे चार करने थे। उसके बाद देखो, बुक की पैसेज है, इसका बी है। इसका देखो, इसमें कौन कौन से सही थे, तो सी आंसर आ गया इसका। फिर गांव में असेसन रीजन वाले, इसमें कौन सा सही है, इसका सी है, मतलब दोनों सही व्याख्या की गई है। फिर घा का डी है, अड़ा का बी है। आठवें में यहाँ पे प्रश्न उत्तर है, ये मैंने सोल्व नहीं करे हैं। ठीक है, इसका आंसर आप देख लेना। ठीक है, आएंगे तो। फिर उसके बाद ये कविता है, कविता में आंसर इसका मतलब ए है। ठीक है, उसके बाद खा में आंसर जो है सी। इसमें मतलब कौन कौन सी चीजें सही थी, तो इनमें से तीन चीजें सही थी, तो ये आ गया। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके में भी, जो इवनिंग वाले बच्चे देख रहे हैं। तो इसमें कौन सही है, तो बिल्कुल सही व्याख्या की गई है, तो सी आंसर हो गया इसका भी। फिर इसका आंसर जो है वो ए है, इसका आंसर जो है फिर डी है। पहला तीसरा चौथा बिल्कुल सही बात बोली गई थी चैप्टर के अकॉर्डिंग। फिर ये आप देखो, यहाँ पर प्रश्न उत्तर आए हैं। ठीक है, प्रश्न उत्तर देख लो कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं। फिर देखो, यहाँ पर इसको बिल्कुल मैं छोड़ना एग्जाम में, तो यहाँ पर ये अनुच्छेद लिखना होता है, इसमें बना बना के लिखते रहो, नदी को के फायदे जो भी हैं। अब बच्चे समझ आते हैं ये क्या करना है, अरे ये इसकी हेल्प के लिए दे रखा है कि आप इस पर टॉपिक इस पर डाल सकते हैं, लिख सकते हैं। या बाल श्रम करो, या शिक्षित शिक्षित राष्ट्र, समर्थ राष्ट्र, इसके बारे में बना बना के लिखो। इसको छोड़ना मत, पैराग्राफ को। फिर यहाँ पर पत्र है। ठीक है, तो पत्र लिखना दोनों में से कोई एक। ठीक है, प्रधानाचार्य को लिखना तो और आसान आ गया। उसके बाद यहाँ पर इन्होंने बोला है कि ईमेल लिखना है, या आपको लघु कथा, लघु कथा होता है अपने आप कहानी बना बना के लिखो, हिंट दे दी, इसको यूज करके अपने आप बना बना के लिख दो, कुछ भी लिख दो, बस बस कहानी बने तो और अच्छी बात है। फिर यहाँ पर आपको संवाद लिखना, दो जनों के बीच की बातचीत लिखनी है। तो मैंने वीडियोस बना रखी है ना, वो आपको बहुत हेल्प कर देंगी। ठीक है, तो इतना ही था इस वीडियो में। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, दोनों में से एक करना होगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर स्टूडेंट्स।